ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। क्या इस साल दीपावली से पहले आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है? क्या न्यूनतम पेंशन 7,500 तक बढ़ने वाली है? और क्या सरकार पेंशन पर महंगाई भत्ता और मेडिकल की सुविधा देने जा रही है? आपने ऐसी बहुत सारी पेंशन से जुड़ी अपडेट देखी, लेकिन वाकई पेंशन के प्रस्ताव की हकीकत क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से देखें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरकार के सामने पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी अपडेट क्या है, पेंशन की बढ़ोतरी कब लागू हो सकती है और इसका असर देश के लाखों पेंशनर्स पर क्या होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इस खास रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। पेंशन धारकों, अब बात करते हैं 2025 की बड़ी अपडेट पेंशन ईपीएस से जुड़ी। अक्टूबर 2025 में ईपीएफओ की बोर्ड बैठक होने जा रही है, जो कि सभी पेंशनर्स को लगभग पता ही है। लेकिन इस बैठक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी पेंशन से जुड़ी सामने आई है। इस बैठक में न्यूनतम पेंशन को क्या 1500, 1000, 2000 से बढ़ाकर 2500 न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव रखा गया है। इसकी आखिरी हकीकत क्या है, इस प्रस्ताव से जुड़ी पूरी आपको अपडेट देने वाली है। अगर ये लागू हुआ तो दीपावली से पहले लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। लेकिन यही नहीं, संसदीय समिति और ट्रेड यूनियन ने साफ कहा है कि 2500 की पेंशन पेंशनर्स के लिए बहुत कम है और पेंशन धारकों ने भी पेंशन की 2500 की जो पेंशन की राशि उसे कहा है कि ये पेंशन बहुत ही कम है। उनकी सिफारिशें और संसदीय समिति की सिफारिशें हैं कि सरकार पेंशन की राशि को कम से कम 7,500 प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा तक यहाँ पर पेंशन लागू करे। इसी के साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर, फैसला और चर्चा में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि अब 6 महीने से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। कैसे, आप सोचेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले यह समय आपका 6 महीने की नौकरी का नहीं माना जाता था, लेकिन अब कर्मचारी अपना योगदान खोएंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए नए नियम के अनुसार छोटा सा भी योगदान आप करेंगे पेंशन के लिए, जैसा कि 6 महीने से कम नौकरी होगी तो भी वो पेंशन के लिए मान्य होगी। यानी कि यह बैठक सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी नहीं बल्कि नियमों में बड़े बदलाव की भी गवाह बन सकती है। लेकिन फिलहाल हकीकत क्या है? तो फिलहाल पेंशन से जुड़ी अभी ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो छोटी बड़ी अपडेटें मिली हैं, ये फिलहाल संभावना के तौर पर बताई जा रही है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इसका असर ईपीएस के 60 से 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी उन सब पर होगा। उन सभी को बड़ी राहत मिल सकती है। सबसे पहले न्यूनतम पेंशन बढ़ने से बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। अगर दूसरा बदलाव डीए का है, अगर डीए भी साथ में मिलता है पेंशनर्स को, यानी कि डीए जोड़ने का फैसला भी होता है, तो पेंशन पर हर साल महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होगी, जो कि पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगी। तीसरा, जो कि मुफ्त में मेडिकल की सुविधा की पेंशनर्स की मांग है, यानी कि तीसरा मांग, अगर मुफ्त मेडिकल सुविधा मिलती है तो बुजुर्ग दंपति उनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा ये रात बड़ा सहारा होगा, क्योंकि बुजुर्गों का जैसे आयु बढ़ता है तो वैसे वैसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बढ़ती हैं। तो यहाँ पर अगर मेडिकल की सस्ती सुविधा होती है या फिर मेडिकल की सुविधा सरकार पेंशनर्स को देती हैं तो यह पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा सहारा होगा। लेकिन अगर बात करें, असली सवाल यही है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है? तो फिलहाल ये संभावना के तौर पर बताई जा रही है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सिर्फ 2500 तक आपकी पेंशन सीमित रहेगी या फिर पेंशन धारकों की असली मांग 7,500 प्लस डीए पर भी सरकार ध्यान देगी। अभी 7,500 प्लस डीए का प्रस्ताव भी सरकार के पास लंबित है, जो कि पेंशन भोगियों को यहाँ पर सौंपे हुए भी कुछ समय हो चुका है। यही वजह की पेंशनर्स की निगाहें पूरी तरह से सरकार और ईपीएफओ की इस बोर्ड बैठक पर टिकी हुई है। तो फिलहाल स्थिति साफ है कि अक्टूबर 2025 में होने वाली ईपीएफओ बोर्ड बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर चर्चा होगी या फिर पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता भी साफ हो सकता है। 2500 की पेंशन या फिर 7,500 की पेंशन, आखिर क्या हकीकत सामने निकल कर आती है, जो कि बोर्ड की बैठक होगी उसके बाद ही सामने आएगा फैसला। लेकिन पेंशनर्स की मांग है 7,500 प्लस डीए, मुफ्त मेडिकल की सुविधा। अंतिम फैसला सरकार और बोर्ड मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि 2500 की पेंशन आपके लिए पर्याप्त है या पेंशन धारकों की असली मांग 7,500 प्लस डीए मिलनी चाहिए? तो कुछ इस प्रकार से ईपीएस पेंशन योजना से जुड़ी कुछ अपडेट मिली है। ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत, जो कि बुजुर्गों के लिए निजी सेक्टर के जो कर्मचारी बुजुर्ग हैं जो रिटायर्ड होते हैं उनके लिए
1995 में शुरू हुई थी। इसका मकसद था कि नौकरी छोड़ने या फिर रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों को, बुजुर्गों को सरकार के द्वारा एक आर्थिक सहारा मिले। लेकिन इसकी हकीकत यह है कि इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1000 2014 की जो संशोधन सीमा के अनुसार तय है। आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ दाल सब्जी के दाम भी रोज बढ़ रहे हैं, तो वह 1000 की पेंशन से पेंशन भोगियों का गुजारा करना महीने भर का और उसके परिवार का बहुत ही मुश्किल हो चुका है। पेंशन धारकों के संगठन कई सालों से लगातार एनएससी जैसे यहाँ पर संगठन मांग करते आ रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह हो, उस पर महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाए और बुजुर्ग दंपति यानी कि पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को मेडिकल की सुविधा मिले। यानी पेंशन धारक सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का हक मांग रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर जो ईपीएफओ की बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिसे एक बैठक को अहम माना जा रहा है। सभी पेंशनर्स की निगाहें इस ईपीएफओ की बोर्ड बैठक पर टिकी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार 7,500 की पेंशन या फिर 2,500 की पेंशन लागू कर सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप भी चाहते हैं ईपीएस पेंशन से जुड़ी ताजा अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको इसी तरह से सच्ची और भरोसेमंद खबरें पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।